हेलो। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मार्ग आईसीएस पर। और आज हम करंट अफेयर की नेक्स्ट सीरीज में अगले अपने कुछ टॉपिक्स की बात करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि उत्तराखंड और आइसलैंड देश के बीच क्या हुआ है, एक समझौता हुआ है और किस पर समझौता हुआ है उसको भी हम जानेंगे। और क्या एसडीजी है और क्या एसडीजी के संदर्भ में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ें एग्जाम के लिए मैटर करती हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक्स में। हम क्या कवर कर रहे हैं? उत्तराखंड करंट अफेयर्स। ठीक हो गया, उत्तराखंड करंट अफेयर। अभी हाल ही में, ठीक है, अभी हाल ही में उत्तराखंड व आइसलैंड व आइसलैंड एक देश है यूरोपियन कंट्री में, उसके बीच भूतापीय भूतापीय ऊर्जा को लेकर समझौता समझौता हुआ। ठीक है, भूतापीय ऊर्जा बेसिकली होती क्या है, आप इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि हमारी जो ये पृथ्वी है, और पृथ्वी का क्या है, ये सरफेस है, ये सरफेस है। पृथ्वी कुछ अंडाकार प्रकार के, जैसे टेनिस का बॉल होता है, जियोइड प्रकृति की है। तो यहां से क्या होगा, इसके नीचे ऐसा माना जाता है कि काफी जो लावा है वो काफी गर्म है और काफी तप्त रूप में है। तो इसको लेकर सरकार के द्वारा क्या हुआ है कि इस भूत इस भूतापीय ऊर्जा को कैसे सरफेस पे लाकर स्टोर किया जा सकता है, ताकि सरकार का जो है 2070 तक नेट जीरो कार्बन, ये टारगेट ईयर है। आप इसे ऐसे समझें कि सरकार ने क्या कहा है कि 2070 तक हम अपने जो ऊर्जा के स्रोत हैं वो ऐसे बनाएंगे जिसके द्वारा कार्बन का एमिशन क्या होगा, नहीं होगा। क्या होगा, नेट जीरो कार्बन। कार्बन एमिशन को हम क्या ला रहे हैं, दिन प्रतिदिन नीचे ला रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, पर्यावरणीय दशाएं जो है वो खराब होती हैं और जलवायु परिवर्तन में भी ये काफी सहायक होती है। इसी को लेकर सरकार के द्वारा 2070 तक का टारगेट रखा गया है कि उससे पहले हम कुछ ऐसा मैकेनिज्म, ऐसी कुछ प्रौद्योगिकी या फिर ऐसा कुछ इनोवेशन कर लेंगे जिसके कारण हम अपनी ऊर्जा जो है वो अलग अलग माध्यम से, यानी हम पेट्रोलियम या फिर कोयला, इन पर निर्भर नहीं रहेंगे जो कार्बन का एमिशन करते हैं पर्यावरण में, बल्कि जो अन्य सोर्स है, जैसे नवीकरणीय सोर्स हैं हमारे, आपका सौर ऊर्जा हो गया, आपका ये सौर ऊर्जा हो गया, टाइडल एनर्जी हो गया, भूतापीय ऊर्जा हो गई, ज्वारीय ऊर्जा हो गया, या परमाणु ऊर्जा हो गई। तो इन ऊर्जा को क्या है, सरकार के द्वारा बात की जा रही कि इनसे ही हम आगे जाके अपनी जो ऊर्जा खपत है उसको पूरा करेंगे। तो इसी कड़ी में उत्तराखंड ने भी एक कदम बढ़ाया है, जो कि देश के उस फैसले को या फिर उस डिसीजन को सहयोग प्रदान करेगा, जिसमें कहीं ना कहीं छोटा छोटा बूंद से घड़ा भरता है। और कहीं ना कहीं जब उत्तराखंड भी एक ऐसा इनिशिएट लेगा, सभी अगर राज्य अपनी तरफ से प्रयास करेंगे, तो राष्ट्रीय स्तर पर देश भी कहीं ना कहीं जल्दी इस जो ये गोल है 2070 का नेट जीरो कार्बन एमिशन का, उसे प्राप्त कर सकता है। देखो दोस्तों, चूंकि हम करंट अफेयर कवर कर रहे हैं और आपने देखा होगा मैं काफी तेज भी बोल देता हूं, बट फिर भी कहीं ना कहीं टॉपिक को कवर करने के चक्कर में होता यह है कि बहुत सारी जानकारी छूट जाती है। बट आप टेंशन बिल्कुल ना ले, एग्जाम की दृष्टि से जो भी उस इंटरलिंकिंग, यानी उस टॉपिक से इंटरलिंकिंग जो भी चीजें इंपॉर्टेंट होंगी, मैं बताने का पूरा प्रयास करता हूं। लेकिन फिर भी मैं बाद में भी एनालिसिस करता हूं, अगर कुछ छूटेगा, कोई भी चीज रहेगी, उसे मैं अलग से कवर जरूर करूंगा, ये बात आपको ध्यान रखनी। खैर, हम बात कर रहे थे भूतापीय ऊर्जा की। भूतापीय ऊर्जा क्या है, यानी जो पृथ्वी के अंदर, जो पृथ्वी के क्या है, अंदर है, उस ऊर्जा को सरफेस पे लाकर कैसे स्टोर किया जाए और उस ऊर्जा को कैसे हम अपने दैनिक उपभोग की
जरूरतों के अनुसार या दैनिक उपभोग की जरूरत में हम शामिल कर पाए, उसको लेकर उत्तराखंड और इसके बीच क्या हुआ है, समझौता हुआ है। यहीं पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है, मैं आपको बताऊं, जब हम भूतापीय ऊर्जा की बात करते हैं, सतत ऊर्जा की बात करते हैं, तो ध्यान रखना है आपको एक चीज, SDG 7 ये किसकी बात करता है, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, एंड क्लीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी, ठीक है, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, यानी वहनीय और स्वच्छ ऊर्जा। अब कहीं ऐसा ना हो कि ऊर्जा तो हमें मिल रही है बट वो क्या है कि आम आदमी की रीच में ही नहीं है, आम आदमी उसे खरीद ही नहीं पा रहा है, तो वो ऊर्जा किस काम की। क्योंकि बेसिकली देखना क्या है कि आम लोगों के दैनिक जीवन उपभोग के लिए भी तो ऊर्जा चाहिए। तो एसडीजी जो है भी, एसडीजी क्या है, अगला टॉपिक हम यही पढ़ने वाले हैं। तो ये जो एसडीजी 7 है, कैसे ये 15-17 गोल हैं उनकी बात करते हैं। तो उनमें एसडीजी जो 7 है वो किसकी बात करता है, बेसिकली आपको ध्यान रखना है, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी की बात करता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार आप देख सकते हैं उत्तराखंड और आइसलैंड के साथ के बीच समझौता हुआ है, आपका भूतापीय ऊर्जा के बीच समझौता हुआ है। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट हम टॉपिक की बात करते हैं। अभी आपने देखा होगा कि एसडीजी में उत्तराखंड का पूरे भारत के अंदर यानी राष्ट्रीय स्तर पर क्या कौन सा नंबर आया है, फर्स्ट। और इसी के साथ केरल का भी नंबर फर्स्ट ही है। दोनों के स्कोर भी 79 है। बट होता क्या है कि एसडीजी को मापने के लिए कुछ कुल लगभग 3 और 3 के अंदर 12 इंडिकेटर का यूज किया जाता है। उन इंडिकेटर में कुछ में उत्तराखंड की परफॉर्मेंस केरल से ज्यादा बेहतर पाई गई है। इस वजह से केरल से पहला नंबर किसका है, उत्तराखंड का है। और तीसरे नंबर पर आता है हमारा तमिलनाडु, तमिलनाडु। ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक बात, अब ये एसडीजी है क्या, देखो दोस्तों मैं आपको बताऊं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बोलते हैं इन्हें। हुआ क्या था, बात तो काफी पहले की है बट हम कहां से बात करते हैं, 2000 से बात करते हैं। 2000 में, या अगर हम बात करें 1996 में, G8 राष्ट्र, अब आप गूगल कर लेंगे G8 राष्ट्र कौन से हैं। G8 बाद में 7 बना था और रशिया को इससे निकाल दिया गया था, तो वही G8 राष्ट्र हैं। भारत इसमें नहीं है, बेसिकली आपको ये मानना है। तो जो G7 कंट्री हैं, तो इनके द्वारा ये सोचा गया कि भविष्य में आने जब भविष्य आएगा तो जो हमारी पीढ़ी होगी उसके लिए किस प्रकार के संसाधन जो हम आज उपभोग कर रहे हैं या हमारी पहले वाली पीढ़ियां यूज करके जा चुकी है, क्या उनके लिए कोई चीज बचेगी। तो इसको लेकर एक मंथन किया गया, और जब इसको लेकर मंथन किया गया तो एक बात निकल कर आई कि क्यों ना हम कुछ ऐसे टारगेट स्थापित करें, कुछ ऐसे गोल्स स्थापित करें जिसके द्वारा ये देखा जाए कि हमारे आने वाली भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी जो संसाधन आज हम यूज कर रहे हैं उनका क्या हो, आने वाले के भविष्य के लिए भी वो बचे रहे। नंबर एक बात। दूसरी बात, सिर्फ संसाधन ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर अन्य गोल्स भी, अन्य टारगेट्स भी कुछ स्थापित किए गए। अब वो टारगेट्स क्या थे, क्या वो होंगे, तो उसके बारे में एक ब्रीफ नॉलेज लेंगे बेसिकली। तो यहां पर 2000 से और 2015 तक इनका टारगेट रखा गया। और इन G8 जो राष्ट्र है इनके द्वारा इन्हें नाम दिया गया MDG, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। बट कहानी आगे बढ़ी, और कहानी जब आगे बढ़ी तो 2012 में ये देखा गया कि ये जो MDG स्थापित किए गए थे, कुछ गोल्स थे 12, 15 या 17 जो भी गोल्स थे, तो ये देखा गया 2015 में कि सरकार ने जो समय सीमा निर्धारित की थी 2015 तक, सरकार के द्वारा यानी वैश्विक स्तर पर जो ये G8 राष्ट्र आए थे या अन्य जो भी देशों के द्वारा इस दिशा में कार्य किया जा रहा था, तो उनके द्वारा देखा गया कि ये गोल्स हम कहीं ना कहीं 2015 तक अचीव नहीं कर पाएंगे। और इसी को लेकर 2012 में एक शहर है आदिस अबाबा, आदिस अबाबा, ये इथोपिया की राजधानी है, ध्यान रखना है आपको।
इथोपिया की कैपिटल, ठीक है। यहीं पर आपको ध्यान रखना है, इथोपिया की कैपिटल है, यहीं पर आपको ध्यान रखना है। गूगल करके आपको देखना है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन से देश आते हैं, कौन से देश आते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आदिस अबाबा में सभी लोग मिले और सभी लोग मिलने के बाद एक बात को कहा कि हम एमडीजी के स्थान पर क्या लाते हैं, एसडीजी लाते हैं। यानी अब मिलेनियम बहुत सारा नहीं, अब क्या होगा, सतत गोल होंगे, सतत विकास लक्ष्य, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात की गई और इन गोल्स को कब से लागू किया जाएगा, 2015 से, और इनकी समय सीमा कब तक होगी, 2030 तक हमें इन्हें अचीव करना होगा। देखो अब ये एसडीजी है क्या, इसको हम देखेंगे अभी। आदिस अबाबा किसकी राजधानी, इथोपिया की राजधानी। यहां पर सभी लोग बैठे और मिले, इन्होंने कहा एमडीजी की समय सीमा 2015 तक समाप्त हो रही है और देखने में यह आ रहा है कि अभी इस चीज को प्राप्त नहीं किया जा सकता है, तो कुछ नए सिरे से कुछ नई योजना बनानी होगी। और इसी नई योजना जब बनाई तो इसके लिए क्या बनाया गया, एसडीजी। आपका एमडीजी को किस में चेंज कर दिया गया, एसडीजी। अब ये एसडीजी क्या है, तो ध्यान रखना अंतरराष्ट्रीय लेवल पर एसडीजी जो है वो 17 उस समय निर्धारित किए गए। इन्हीं में जैसे अभी हमने भूतापीय ऊर्जा की बात करी, भूतापीय ऊर्जा की जब हम बात करते हैं तो ये जो स्थान है, जब हम ऊर्जा की बात करते हैं, क्योंकि एसडीजी में आप देखोगे कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हम जितने भी दैनिक जीवन उपभोग में चीजों को उपभोग करते हैं या फिर यूज करते हैं, वो एसडीजी में कहीं ना कहीं सम्मिलित जरूर रहता है। तो ऊर्जा की बात हमारे यहाँ इन 17 गोल्स में जो 7वें नंबर का गोल्स है वो किसकी बात करता है, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी की बात करता है। आई होप आपको समझ आया होगा कि हम बात कर रहे हैं एसडीजी की। एसडीजी की कहानी कहां से शुरू हुई, उत्तराखंड एसडीजी में पहली रैंक पे आया। एक बात, अंतरराष्ट्रीय लेवल पर भी एसडीजी रिपोर्ट आती है और राष्ट्रीय स्तर पर भी एसडीजी रिपोर्ट आती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरा, हमने एसडीजी की उत्पत्ति कहां से हुई, 1996 से 2000 से 2015 के बीच एमडीजी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल रखे गए, एक बात। बट 2012 में ये लगा, आदिस अबाबा शहर में जब शहर बैठे, ये लोग बैठे, तो इन्होंने देखा कि ये यार कहीं ना कहीं ये पूरे करते हुए दिख नहीं रहे हैं। तो इसको लेकर इन्होंने एक नई परियोजना बनाई और उसे क्या नाम दिया, एसडीजी। यानी अब हम 17 गोल रखेंगे और 17 गोल में क्या रखेंगे, एसडीजी। और ये एसडीजी की ही हम बात कर रहे हैं क्योंकि एसडीजी एक ये भी निकालता है नीति। और ये एसडीजी, सॉरी अभी इस पर आएंगे हम, बाद में बात करें, पहले उसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो इथोपिया, एक चीज और ध्यान रखना आप, इथोपिया जो है ये यूके ट्रिपल एससी में आया हुआ सवाल है, 1688 में स्थापित हुआ था। और एक ईयू, सॉरी अफ्रीकन यूनियन, एयू, अफ्रीकी यूनियन का जो हेडक्वार्टर है, जो एचक्यू लिखूंगा मैं हेडक्वार्टर को, अफ्रीकी यूनियन का जो हेडक्वार्टर है वो आदिस अबाबा ही है, ध्यान रखना है। और G20 देश में अभी हाल ही में, यानी 20 कंट्री के अतिरिक्त अफ्रीकी यूनियन को भी शामिल किया गया है। ये कॉमन जानकारी है जो मैं इंटरलिंकिंग अप्रोच आपको बताने का प्रयास करता हूं। ये फैक्ट ओवरलोड मुझे लगता है नहीं हो रहा होगा, पूरा सिस्टमेटिक है और चीजों को आप इसी तरीके से समझते चलेंगे। ठीक हो गया। तो हम बात कर रहे थे एसडीजी 7 में क्या आता है, हमारा ऊर्जा आता है। और भूतापी पे हमने देखा उत्तराखंड और आइसलैंड देश के बीच भी हमारा क्या हुआ है, समझौता हुआ है। अब हम एक नजर अभी एसडीजी पे जाएंगे। अब हम जब एसडीजी की बात करते हैं तो हाल ही में जो एसडीजी रिपोर्ट है वो कौन जारी कर रहा है, एसडीएसएन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, एक संस्था है जो एसडीजी प्राप्त करने के लिए वित्तीय और तकनीकी जो आपकी सहयोग है वो प्रदान करता है, बेसिकली एसडीएसएन। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और एसडीएसएन ही एसडीजी रिपोर्ट निकालता है। ठीक है, इसमें इंडिया का नंबर कौन सा है, ध्यान रखना है आपको, 109, ये बात आपको ध्यान रखनी, इंडिया का नंबर। अब इंडिया भी एक एसडीजी रिपोर्ट निकालता है। इंडिया में कौन सी संस्था है, नीति आयोग, नीति, जिसे हम पिछली क्लास, अगर आपने पिछली क्लास नहीं पढ़ी होगी
तो उसको ध्यान से पढ़ लें एक बार, नीति आयोग। तो नीति आयोग के द्वारा क्या निकाला जाता है? एसडीजी इंडेक्स। मैंने बात करी थी ना, कई सारे इंडेक्स, स्टेट हेल्थ रिपोर्ट निकालता है, अटल इनोवेशन इंडेक्स निकालता है, आपका ये एसडीजी इंडेक्स निकालता है, तो वो भी निकालता है। तो एसडीजी इंडेक्स ये निकालता है, ठीक है। और इसमें 4 कैटेगरी हैं। जैसे पहली कैटेगरी आती है एस्पायरेंट, दूसरी आती है परफॉर्मर, तीसरी आती है फ्रंट रन अप, और लास्ट आती है अचीवर। स्कोर में मैं आपको बता दूं, स्कोर में आपको आता है 0 से 50 तक। यदि कोई स्कोर प्राप्त करता है तो एस्पायरेंट होता है। 50 से 65 तक अगर कोई स्कोर प्राप्त करता है तो परफॉर्मर होता है। और 65 से 99 अगर कोई प्राप्त करता है तो फ्रंट रन अप होता है। और जो 100% प्राप्त कर लेता है वो अचीवर होता है। ये ठीक है। और यहां पर आप देख सकते हैं उत्तराखंड का स्कोर कितना है, 79। तो कभी एग्जामिनर एक कदम आगे जाके भी चीजों को पूछ सकता है। कभी वो पूछ दे कि उत्तराखंड कौन सी स्टेज में है, तो आपको ध्यान रखना है फ्रंट रनअप में है, 65 से 99 स्कोर है, ठीक है। एक बार हम एसडीजी को ओवरव्यू कर लेते हैं कि एसडीजी बेसिकली है क्या। देखो दोस्तों, ये 11 गोल आप कोशिश करना डेली चाय पीने से पहले या फिर खाना खाने से पहले इन चीजों को एक बार आप जरूर देख लिए। 17 गोल हमेशा एग्जाम में ध्यान रखना आएंगे ये आगे, एसडीजी गोल्स, ठीक है। देखो चलिए इसे ही खोल लेते हैं हम। ये देखो, चलिए यही देख लेते हैं। आप देख सकते हैं, मैं एक सेकंड एक काम करता हूं आपके लिए, थोड़ा आसान हो जाएगा। ये देखिए, जब हम एसडीजी की बात करते हैं, ये देखिए, ठीक है। अब ठीक है, पहला क्या बात करता है, नो पॉवर्टी। दूसरा क्या बात करता है, जीरो हंगर। तीसरा क्या बात करता है, गुड हेल्थ एंड वेल बींग। चौथा क्या बात करता है, क्वालिटी एजुकेशन। पांचवा क्या बात करता है आपका, चलिए पांचवा क्या बात करता है, जेंडर इक्वालिटी। छठा क्या बात करता है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। सातवां क्या बात करता है, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। देखो इसकी बात करी थी मैंने, क्लीन एंड अफोर्डेबल एनर्जी। आठवां क्या बात करता है, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। नाइन्थ बात करता है इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। 10th बात करता है रिड्यूस इनइक्वालिटीज यानी असमानता को कम करना। 11 बात करता है सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज यानी समुदाय भी आपने देखा होगा, शहरों में गजब की भीड़ होती जा रही है और शहरों में दिन प्रतिदिन भीड़ें बढ़ती जा रही है। 12 बात करता है रेस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन यानी आप कंजप्शन बेहिसाब बेतुका ना करें, बल्कि उसे एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बन के ही आप उसका कंजम्पशन करें और उसका उपभोग करें या फिर उसका उत्पादन करें। नेक्स्ट बात करता है क्लाइमेट एक्शन की। बेसिकली बात आ जाती है क्योंकि आज जलवायु भूतापीय ऊर्जा पर भी जैसे देखा हमने कि चीजें जितनी तेजी से बदल रही हैं तो कहीं ना कहीं परिवेश बहुत तेजी के साथ बदल रहा है, तो इसकी भी बात होती है। फिर इसकी बात आती है कि क्या सिर्फ उनकी बात करें जो जमीन के ऊपर हैं, नहीं, लाइफ बिलो वाटर, जल के अंदर की जो जीवन है हम उस पर भी बात करेंगे। प्लस लाइफ एंड लैंड, लाइफ ऑन लैंड यानी जमीन से ऊपर की जो जीवन पद्धति है हम उसके बारे में भी बात करेंगे। और लास्ट में आता है
पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, यानी शांति और न्याय के लिए एक बड़ी संस्था हो। और अंत में आता है कि सभी देश जो हैं मिलकर काम करें, और इसीलिए इसे नाम दिया गया 17 पे लिखा है पार्टनरशिप्स फॉर द गोल्स, यानी सभी का सहयोग अगर साथ में मिलेगा तभी क्या किया जा सकता है, इन एसडीजी को प्राप्त किया जा सकता है। और आप देख सकते हैं द ग्लोबल गोल्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स, तो आप इस चीज को बेहतर तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, ये है हमारा बेसिकली। चलिए मैं अब इसे हटा देता हूं। तो हमने बात करी एसडीजी की, बात करी बेसिकली, और दो टॉपिक हमारे आज हुए आइसलैंड के ऊपर और आपका एसडीजी के ऊपर। उम्मीद है क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा बड़ा था और समझाना मैंने पूरा प्रयास किया आपको चीजों को बेहतर तरीके से समझ आए, तो इसके लिए देखने के लिए आपका धन्यवाद। और अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं अगली क्लास में।